नमस्ते, हमारे यूट्यूब चैनल मंथन हिंदी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल के द्वारा HPRCA पटवारी एग्ज़ाम 2026 के लिए फ्री ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं। यदि आप भी अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। ये क्लास आपकी पटवारी एग्ज़ाम, JBT, TGT, PGT, जिस किसी में भी हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ तक कि जो सेक्रेटरी के एग्ज़ाम होने वाले हैं हिमाचल प्रदेश में, उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहे। ये वन लाइनर MCQs आपके आने वाली परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मध्यकालीन भारतीय इतिहास, और जिसमें हम आज पूर्व मध्यकाल, उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत के विषय में चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम ने किस वर्ग को जजिया कर से पूर्णतः मुक्त रखा? इसका उत्तर होगा ब्राह्मणों को। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मलेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया एवं यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों परमार, चालुक्य, सोलंकी, प्रतिहार एवं चौहान का जन्म हुआ? उत्तर होगा पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न है, दिल्ली का दिल्ली नगर की स्थापना की थी तोमरों ने? उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था? राणा कुंभा। अगला प्रश्न है, भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? अरब। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? चंद बरदाई ने। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी? ययाति केसरी ने डाली थी। अगला प्रश्न है, सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? इसका उत्तर है भीमदेव। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? विज्ञानेश्वर ने। किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोंपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित हैं? हरी केली। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उसके पति का नाम था राणा रतन सिंह। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? लक्ष्मण सेन। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? धर्मपाल ने। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? नागर शैली में। भारत में प्रथम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम। अगला प्रश्न है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? ओडिशा में। अजयपाल संस्थापक थे अजमेर के। वह प्रथम भारतीय शासक कौन है जिसने तुर्क आक्रांता मोहम्मद गौरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गौरी को परास्त किया? भीम द्वितीय ने। किस शासक ने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया? धंगदेव ने। वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? त्रिकूटक संवत। अगला प्रश्न है, चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी किसके मध्य हुआ? जयचंद एवं मोहम्मद गौरी के। नैषद्य चरित वौखंडन खंड खाद्य के रचयिता श्री हर्ष किस शासक के राजकवि थे? जयचंद के। लिंगराज मंदिर किस शहर में अवस्थित है? भुवनेश्वर में। किस पाल शासक को गुजराती कवि शोडल ने उत्तरापद स्वामिन कहा? धर्मपाल को। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया? पाल को। अगला प्रश्न है, सेन वंश का संस्थापक कौन था? सामंत सेन। किस विदेशी यात्री ने गुज्जर प्रतिहार वंश को अल गुज्जर एवं इस वंश के शासकों को बौरा कहकर पुकारा? अलम सूदी। जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण मिलता है दिलवाड़ा में। कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है?
ओशनम स्मृति में। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी मालखंड या मान्यखेत। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था जावा सुमात्रा से। पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित थी उत्तर बंगाल में। जोजाक भुक्ति प्राचीन नाम था बुंदेलखंड का। चंदेल वंश के संस्थापक नन्नू के पौत्र जयसिंह एवं जेजाक के नाम पर यह प्रदेश जोजाक भुक्ति कहलाया था। महोदिया किसका पुराना नाम है? कन्नौज राजा भोज का। महानतम प्रतिहार राजा था मिहिर भोज। अब है पूर्व मध्यकाल दक्षिण भारत। बादामी एवं दुर्ग का निर्माण करवाने वाला बादामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को है? पुलकेशिन प्रथम को। किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण में बढ़ने से रोका? पुलकेशिन द्वितीय को। चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर वातापी पर कब्जा कर लिया तथा वातापी कोंडा वातापी का विजेता की उपाधि धारण की? नरसिंह वर्मन प्रथम मामल ने। अगला प्रश्न है किस चालुक्य शासक ने चेर चोल व पांड्य को हराया जिस कारण उसे तीनों समुद्रों बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर अरब सागर का स्वामी भी कहा गया? विक्रमादित्य प्रथम। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था राजेंद्र प्रथम। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था राष्ट्रकूट ने। किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? राजा राज प्रथम ने। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था पुलकेशिन द्वितीय। कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? तंजौर। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? मदुरै में। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? दंतीदुर्ग। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चालुक्य ने। पल्लवों के एकाश्मयी रथ मिलने का स्थान है महाबलीपुरम। होयसल की राजधानी का नाम क्या है? द्वार समुद्र। महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला में किन शासकों को रुचि को दर्शाता है? पल्लवों की। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? देवगिरी। चेल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? किसको किया था? शैव धर्म को। प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? राजा प्रथम ने। किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? चोल के पास। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्पकला है कहाँ स्थित है? चिदम्बरम में। राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? तेलप द्वितीय द्वारा। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है सुसंगठित स्थानीय स्वशासन में। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने। किसने कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति कवि राजमार्ग की रचना की? अमोघ वर्ष ने। मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय में हुआ था? पल्लव राजवंश के समय में। अगला प्रश्न है चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? विक्रमादित्य चतुर्थ ने। चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ? राजेंद्र प्रथम के। राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? महिपाल प्रथम। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? कुलोतुंग प्रथम ने। अगला प्रश्न है चोल राज्य की राजधानी तंजौर को बनाने वाला कौन था? विजयालय। चोल साम्राज्य का संस्थापक है विजयालय। महाभारत का भारत वेणवा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया?
पेरुंदेवनार ने। पल्लवों की राजभाषा थी संस्कृत। चोल काल में सोने के सिक्के कहलाते थे कुलंजू। एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर कब बनाया गया? 700 ईस्वी से 800 ईस्वी में। 3 मुख वाली ब्रह्मा विष्णु व महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है किस गुफा में है? एलिफेंटा की गुफा में। होयसाल स्मारक पाए जाते हैं हलेबीड और बेलूर में। चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए? वेंगी के चालुक्य के साथ। अगला प्रश्न है, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्राय चतुर्भुज है। 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? कर्नाटक में। दक्षिण भारत का तक्कोलम का युद्ध हुआ था चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य में। एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था राष्ट्रकूटों ने। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। एलोरा में गुफाओं व शैलकृत मंदिरों का निर्माण है केवल हिंदुओं, बौद्धों एवं जैनों से। चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। अगला प्रश्न है, चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था? कोरोमंडल तट, दक्कन के कुछ भाग। चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई नटराज शिव की कांस्य प्रतिमाएं। चोल युग प्रसिद्ध था ग्रामीण सभाओं के लिए। किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की थी? कृष्ण तृतीय ने। आज का अंतिम प्रश्न है, संगम वंश का अंतिम शासक किसे कहा जाता है? विरूपाक्ष द्वितीय को। आशा करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी हो। धन्यवाद।